जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है आने वाले 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक। अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशन, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज़ देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखते हैं कि धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। धनु राशि के ही स्वामी है गुरु, इसलिए आप पर इसका अधिक प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी राशि के मालिक गुरु ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि गुरु चंद्र का आपस में मेल हो तो क्या होता है, रोहिणी नक्षत्र के क्या फल हो जाते हैं, गुरु के क्या फल हैं, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का मालिक है, वो आपके किन किन प्रोफेशन पे अधिकार रखता है, तो उसका प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। आप अगर उससे संबंधित किसी चीज़ों में जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर ये प्रभाव औरों के मुकाबले ज़्यादा होगा। अब यहाँ गुरु छठे घर में है, लेकिन अंदरूनी रूप से अष्टम भाव के मालिक से संबंध बनाते हैं। पहली बात, दोनों ग्रह शुभ हैं, दोनों ग्रह शुभ ग्रहों की राशि में हैं। आप देखिए शुक्र की राशि शुभ राशि है, गुरु शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा शुभ ग्रह हैं, लेकिन ये अशुभ भावों में फंस गए हैं कि हैं तो सारे शुभ लेकिन अशुभ में फंस गए हैं। अब क्या होता है, जब शुभ में कि शुभ प्लेनेट हो या शुभ व्यक्ति हो और अशुभ भावों में फंस जाए तो वो क्या करते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं ईश्वर हमें, भगवान हमें बचा लो, हमारे साथ कुछ अहित ना हो जाए। उनके मन में डर रहता है, इसको क्या कहते हैं, डर रहने का सिचुएशंस, कि अगर आपका गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करता है तो ये स्थिति पॉजिटिव तो है, लेकिन मन में एक किसी न किसी प्रकार की चिंता, सोच या डर को लगाने में सक्षम दिखाई देती है। अब वो सभी लोग जो शोध का काम करते हैं, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, आप कुछ तलाश कर रहे हैं, आपका काम है रिसर्च करने का, आप कुछ लिख रहे हैं, आपकी गहन थॉट्स चल रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये स्थिति आपके लिए शुभ है। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ लेना, ससुराल पक्ष से सहयोग या धन का लाभ लेने की स्थितियां भी यहाँ से दिखती हैं, क्योंकि आठवां घर क्या है, बहुत बार क्या होता है, ऐसी स्थितियों में अगर आपने किसी को कोई पैसा दिया हुआ है, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, तो ये समय है जब आप उस पैसे से संबंधित स्थितियों के लिए एक्शन लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप यहाँ घबराएं नहीं, प्लेनेट आपके साथ है। ये मन के अंदर गलत विचार देता है, मन में नेगेटिविटी देता है, मन में ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ कुछ अहित तो नहीं हो जाएगा, ऐसा मन में विचार आएगा। क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, वो अष्टमेश है, तो आपको इस तरीके से सोचने पे मजबूर करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पे मजबूती रखनी है, अपने विल पावर को मजबूत करना है, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठकर दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र को देखता है और यहाँ से बैठकर धन को देखता है, यानी गुरु की स्थिति लगातार आपके कर्म कार्य क्षेत्र, नौकरी और धन की स्थिति को साफ तौर पे पॉजिटिव करती दिखाई दे रही है। अगर गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है तो ये स्थिति भी आपके लिए कोई खराब नहीं है, इसलिए आपको इससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने शुरू में ही कहा, ये प्लेनेट आपको नेगेटिविटी में डालने की कोशिश करेगा, मन को भ्रमित करने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा, चिंता में रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उन चीज़ों में फंसना नहीं है, अपने काम में ध्यान देना है। जितनी भी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हैं उन चीज़ों से तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि शुभ ग्रह गुरु हैं, शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते हैं, इसलिए ये स्थिति सकारात्मक ही देखी जाती है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले जल्दबाजी ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, जहां हल्का सा भी डाउट है वहां पर कोई भी पैसा ना लगाएं और वेट करें अच्छा समय आने का। जय श्री राम।